नमस्कार, हिंदी संसार में आपका स्वागत है। रीत काल पर मुझे चर्चा करनी है। रीत काल के प्रख्यात कवि घनानंद जी हैं। घनानंद जी को रीति मुक्त काव्य धारा में स्थान प्राप्त है। घनानंद जी विरही क्यों बन गए थे, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, कहानियां हैं, जनश्रुतियां हैं। घनानंद जी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के बादशाह के दरबारी कवि थे और गीत संगीतकार में विशेष रूप से ख्यात प्राप्त की थी। बहुत दिन गुजर जाने के बाद घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक प्रख्यात नर्तकी थे जिसका नाम सुजान था। सुजान और घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और सुजान का प्रेम घनानंद से और घनानंद का प्रेम सुजान के साथ था और दोनों ही एक दूसरे पर अपना दिल ले बैठे थे। घनानंद की पीर कसक और कविता इसी वजह से बनना शुरू हुई, प्रभावित हुआ। एक बार मोहम्मद शाह बादशाह के फरमाइश पर सुजान ने एक सुंदर गीत गाया, गजल गाई, लेकिन घनानंद की तरफ मुंह करके और बादशाह की तरफ पीठ करके गाया तो उनके मंत्रियों, कारकुन, कर्मचारियों ने राजा से इस बात की शिकवा की कि हे राजा, ये तो नर्तकी ने सुजान ने आपकी बेअदबी की है और इन्होंने जो गजल गाया है, गीत गाया है, अपने प्रेमी सुजान की तरफ मुंह करके आपकी तरफ पीठ किया है। इस बात से मोहम्मद शाह रंगीले के दिल पर चोट लगी और वो अपने मशहूर कवि घनानंद जी को अपने बादशाह ने दरबार से निकाल दिया। घनानंद जी दिल्ली से निकलने के बाद ये मथुरा में आ गए और मथुरा में आकर के ये अपनी विरह की गीतें लिखे। सुजान की कसक, सुजान की बिछड़न, सुजान की तड़पन एक छोड़ती नहीं थी। घनानंद जी वृंदावन के धरती पर ऐसे अपना तड़प तड़प करके कविताएं लिखते थे। एक कविता है कि अकुलान के पानी पड़ो दिन रात, सुज्यों कितना बाहर निकली। घनानंद जी कहते हैं कि जो व्याकुलता रूपी नदी के पानी है, जो प्रेम की नदी है, इतनी गहरी है, उससे कैसे पार किया जाए। भय कागज नाव उपाय सदे, घन आनंद मेह नदी गहरे। कहते हैं प्रेम की नदी इतनी गहरी है कि प्रेम की नदी को पार करना कागज की नाव, जो उपाय है, सारी उपाय है, कागज की नाव बन गई है, असफलता मिल गई। जो प्रेम की नदी में लहरें उठ रही हैं, वो लहरें विष विषधर की तरह है। बिरहणी को लहर उसके हृदय में डसती रहती है। धनानंद जी कहते हैं कि इस बिरहा विष को समाप्त करने वाले अगर सुजान प्रेमी मिलते हैं तो इस जिंदगी रूपी, स्नेह रूपी नदी से, जो व्याकुलता का पानी है, जिसमें विष की लहरें उठ रही हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए सुजान मित्र मेरे पास तक आना ही चाहिए। इस तरह से घनानंद की सवयाओं में उनके प्रेम की पीड़ा, उनके प्रेम की कसक, उनके प्रेम की तड़प होती है। एक सवैया में इन्होंने लिखा है कि बरसे अखिया दुखिया झरना से। धनानंद जी कहते हैं कि आंखें जो है सुजान के प्रेम में दुखी झरना से बह रही है और उनके हृदय में कसक ऐसे चुभ रही है जैसे बरछी हृदय में चुभ जाती है। चहूर चहचंद चबाइन सो, मतलब कि चारों तरफ समाज में इसी बिरहन की हंसी, जो बिरहड़ी है उसकी हंसी हो रही है कि जिसकी विरह में ये तड़प रहे हैं और बिरहनी जो है सुजान को पाने के लिए तड़प उठती है। घनानंद जी कहते हैं कि देखिए, इस तरह से उनकी सोया बहुत सारी है। हीन भय जल मीन धूम, जिस तरह से घनानंद जी कहते हैं कि जल के बिना जैसे मछली अधीन होती है, क्योंकि
अपने निर्स्नेही को जल की मछली कलंकित कर देती है, जबकि जल जो मछली का स्नेही है, जिसे छोड़ करके बह जाता है, मछली रह जाती है, लेकिन उसके प्यार में कमी नहीं, मछली के समझ में कमी नहीं। मछली ने हीन भये जल मीन अधीन, मतलब मीन माने मछली जल के बिना अधीन हो जाती है, अपने नीर स्नेही के प्यार को कलंकित कर देती है। धनानंद जी कहते हैं कि यह प्यार अच्छा है, मेरा प्यार मछली की तरह है। मैं सुजान के बिछड़ने के बाद भी सुजान के प्रेम को कभी कलंकित नहीं कर सकता। इस तरह से घनानंद जी ने बहुत सारे सवैया लिखे हैं, जिस सवैया में उनके विरह और उनके तड़पन की सारी बातें उन्होंने लिखा है कि ये वीर कौन तेरे चहु और गौंदी। हवा से कहते हैं धनानंद जी कि तुम ही तो वीर हो, चारों तरफ तुम चलते हो, एक बार मेरी बात सुन लेते है हवा, और जा करके मुंह असुआन के ले सुजान के आंगन जा बरसो। हे हवा, मेरे आंखों के आंसू ले लेते हो, तुम चारों तरफ दौड़ने वाले हो, और ये आंसू ले जाकर के सुजान के आंगन में बरस देते, और ये आंसू देख करके बारिश के रूप में उस सुजान मित्र को इस विरह की याद आ जाती। और धनानंद जी ने हवा से ऐसे निवेदन किया है, क्योंकि घनानंद जी कहते हैं कि रूप और अनूप, दृष्टि और बहराग, ये सारी चीजें तड़पन नहीं होती, क्योंकि शाम से सुबह तक धनानंद जी जंगल की तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं कि अब मेरे, उनकी नायिका कहती है कि अब मेरे प्रीतम के आने का वक्त हो चुका है। और इस तरह से तरह तरह की सोया में धनानंद जी के जो विरह के चित्र अंकित है, उनके कलम की तड़पन है। धनानंद जी के कलम से प्रेम की पीर की व्याकुलता की लपटें निकलती रहती हैं, इसलिए कि जहां कहीं उनकी कलम सवैया लिखे, तहां प्रेम के ही प्रारूप, प्रेम के ही प्रदर्शन होते हैं। एक सवैया उन्होंने लिखा है कि बिल्हड़ी कहते हैं कि उत्तर पांव लगे मेहदी। अब हमारे जो उत्तर के पांव हैं, जो कवि का जवाब देने की बातें हैं, उसमें मेहंदी लगी, उत्तर पांव लगे मेहंदी। वो नायिका पलंग से कैसे उतरेगी, उसके पैर में मेहंदी लगी। पैर में मेहंदी लगना एक मुहावरा है, क्योंकि पैर में मेहंदी लगना और चारपाई से न उतरना ये कसक की बात है। ये नायिका के लिए है, पाँव में मेहंदी का लगना और प्रेम की कसक को सहना और पलंग से न उतर करके जाना, ये तीनों जो है अलग अलग प्रतीकों के साक्षात। धनानंद जी इस तरीका से लिखते हैं कि मन ले देत छटाक नहीं। कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो मन ले लेते हैं और मन के बदले कुछ देते नहीं। इस प्रेम को कलंकित करने वाले जो अनाड़ी क्यों करते हैं? प्रेम को कलंकित करना अनाड़ियों का काम। झझके कपटी जो निशाक नहीं। प्रेम के मार्ग पर चलने वाले, उनकी सवैया में कहा गया है कि जो प्रेम के मार्ग पर चलने वाले कपटी लोग हैं, वो झिझकते हैं, निशाक नहीं। जो स्वतंत्र निशंक प्रेम करने वाले, जो सशक्त नायक होते हैं, वे नहीं। धनानंद कहते हैं कि प्रेम से डरते हैं, प्रेम के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन था। इसलिए धनानंद जी अपने जीवन में जितनी सारी सवैया लिखी है, सब में प्रेम की पीर, सब में प्रेम की पीर ही भरा है। इन्होंने कहा है कि क्यों हंस हेर हरू जियरा, तू तो पहले हंस हंस करके मेरे हृदय को हरण कर लिया, और बाद में जो है सूली चुभाते हो। नायक के लिए नायिका कहती है कि तो सूली चुभाते हो। इस प्रकार से घनानंद जी कहते हैं
कि देखिए मेरे तो ये बात आप पहले हाँ हमारे ठीक करो बेटा